ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आयुर्वेद विज्ञान, उसका दर्शन, उसका सिद्धांत संपूर्ण स्वास्थ्य को कैसे प्रदान करा सकता है, हम चर्चा कर रहे हैं। तो आयुर्वेद दर्शन के इस कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं रोग के जो कारण हैं, उन कारणों को हम कैसे जानें। रोग के कारणों के लिए हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आपसे शेयर की। आज हम बात करने वाले हैं कि रोग के कारणों के ज्ञान के लिए ऋषियों ने 4 तरह की चतुर्विध परीक्षा की बात की है। तो उसमें हम चतुर्विध परीक्षा व प्रश्न परीक्षा की विधि या उसके विषय में थोड़ा जानेंगे। आप कहेंगे कि ये चतुर्विध परीक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके लिए ज़रूरी इसलिए है, यदि आप उनको जानते हैं तो हम रोगों से क्योंकि जो कारण है ना, कारण का बोध होने से जहाँ चिकित्सा सही ढंग से कर सकेगा, वहीं यदि हमको कारणों का बोध होगा तो रोगों से बचने के लिए वो जो कारण हैं वह हमको सहयोग प्रदान करेंगे। यानी एक ही कारण रोगी के लिए अलग तरह से काम करेगा और वैद्य के लिए अलग तरह से काम करेगा। तो रोग की आयुर्वेदिक चिकित्सा करने से पूर्व इसलिए कहा कि वैद्य जो है इन दुरूह तथ्यों को ध्यान में रख करके रोग की परीक्षण करना चाहिए। तो ये वैद्य के लिए बात हो गई। फिर मैं बात करूं कि रोगी को क्या करना चाहिए। हम सामान्य व्यक्ति हैं जो चिकित्सक भी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए। उनको इस जानने का प्रयास करना चाहिए कि रोग के कारण के लिए हमको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे पहला कारण कहा कि जैसे पहला कहा कि उसके लिए जो नॉलेज है ना, वो प्रमाण है जो है वो वैलिड होना चाहिए, वो सत्य ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो प्रमाण है सत्य को जानने के लिए जो प्रमुख साधन माने गए हैं, वो पहला है सत्य का नॉलेज होना। तो उसका साधन को प्रमाण कहते हैं। यानी कि जो सत्य को जानने वाला, इसको जो है इसको हम प्रमाण कहते हैं। जो हम सत्य को जानेंगे तो ही हम बाकी चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। तो इसीलिए रोगी और रोग को जानने के लिए प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद शास्त्रों में ये प्रमाण, यानी कि जो सत्य को जानने के लिए कि कैसे जाने, यानी इन प्रमाणों का जो उपयोग किया गया है आयुर्वेद शास्त्रों के अंदर, वो 4 तरह के माने गए हैं। और इसीलिए कहा कि इन चारों के लिए कहा चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तिश्चेति
चरक ऋषि कहते हैं कि आप्तोपदेश क्या है? जो टेस्टिमोनी है, यानी कि जो बहुत ही प्रामाणिक जो परीक्षा है, उसको आप्तोपदेश कहा गया है। इसी तरह से दूसरा कहा जो प्रत्यक्ष है, यानी कि आप्तोपदेश प्रत्यक्ष वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ना, जैसे हमने सीधे तौर पर जो दिख रहा है। इसी तरह से एक अनुमान होता है। तीसरे पर कहा अनुमान को कहा गया कि जो हाइपोथेसिस जो होता है ना, हाइपोथेसिस वो होता है जो कि एक अंदाजा कर रहे हैं कि हम लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है तो ऐसा हो रहा होगा। ये दर्शन में भी इनकी बहुत महत्ता है। दर्शन शास्त्रों के अंदर इन प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण आदि के विषय में बहुत बात की गई है। और चौथा कहा युक्ति का अर्थ होता है रीजन। तो हम इन्हीं 4 विषयों पर आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, इन विषयों में हम बात करेंगे। कई जगह पर युक्ति की जगह पर अनुमान फिर उपमान की बात भी की गई है। महर्षि चरक ने ये 4 चीजें हमारे लिए कही हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। इन्हीं के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप्तोपदेश क्यों जरूरी है जानिए। वैद्य को जानना भी जरूरी है, रोगी को भी जानना जरूरी है। यानी कि जो व्यक्ति जैसे राग, द्वेष, भय, मोह, मान, अपमान, अहंकार, अज्ञान, संशय, इनसे रहित हैं, जिन्होंने अपने विषयों का जो संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो आप तो कौन होते हैं, पहले आप्तोपदेश तो तब सुनेंगे जब हमको पता चलेगा कि आप तो कौन होते हैं। जब हमको यही नहीं पता कि आप तो होते कौन है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अहंकार, अज्ञान से, संशय से रहित हैं, जिन्होंने सब जितने भी जो गुण हैं, मानवीय संवेदनाएं हैं जिनके अंदर निहित है, जो बहुत सारे यथार्थ ज्ञान को जिन्होंने पा लिया है और प्राणियों के कल्याण के लिए विविध तरह के विज्ञान को प्रकट करने में सक्षम है। तो इस तरह के जो पुरुष होते हैं ना, इस तरह के जो मानव होते हैं, यहाँ पर पुरुष शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर ऐसे सिर्फ जिनको आप तो उनको नहीं कहा जाता जो सिर्फ पुरुष हैं, महिलाएं भी ऐसी हो सकती हैं। हमारे शास्त्र में प्राचीन काल से मंत्र दृष्टा जो ऋषि हुए हैं और मंत्र दृष्टा ऋषिकाएँ भी हुई हैं, उस तरह के जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे आप तो कहाँ मिलेंगे आज। परंतु इसको ऐसे पुरुषों को आप्तोपदेश या ऐसे ग्रंथों को आप्तोपदेश शब्द प्रमाण कहा जाता है। ऐसे ऋषियों के द्वारा जो कथित वचन है या ऐसे कोई पुरुष या ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो निश्चित रूप से हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन लोगों की बातों पर ध्यान से सुनना चाहिए। हालांकि आजकल जितने भी जो उपदेश देते हैं तो कहा जाता है कि ये क्या है, बोले व्यासपीठ है। क्षमा करिएगा, जब वो कथा करने वाला जब बैठता है तो उसको कहते हैं व्यासपीठ है। व्यासपीठ का अर्थ पता है क्या होता है? व्यासपीठ का अर्थ ये होता है कि यदि मैं इस गद्दे पर बैठ करके जो बात कह रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं वहाँ जो कुछ कह रहा हूँ वो ऋषियों की बात कह रहा हूँ। व्यास आदि जो ऋषियों की परंपरा है, मैं उस परंपरा की बात को कह रहा हूँ, इसीलिए व्यासपीठ नाम धरा गया। पर वहाँ बैठने की पात्रता भी सबकी नहीं होती है मेरे भाई। वो व्यासपीठ नहीं कहलाएगा, वो अज्ञानपीठ कहलाएगा। जो कथा प्रवचन बहुत ज़रूरी है जीवन परिवर्तन के लिए। आजकल भी वर्तमान युग में भी मैं बात करूं, हमारे पूज्य परम श्रद्धेय मुरारी बापू जी हैं, बहुत श्रद्धेय रमेश भाई ओझा जी हैं, और इस तरह के बहुत सारे जो विद्वान हैं, वास्तव में वो आप्त हैं। उनकी वाणी, उनके उपदेशों का हमें श्रवण करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे संत, महात्मा, सन्यासी ऐसे लोग हैं जो आप्त की श्रेणी में आते हैं, परंतु उनका हमें सत्कार और सम्मान करना चाहिए। क्षमा करना कि आप्त उपदेश की जगह पर आजकल अज्ञानता का उपदेश ज़्यादा चलता है। छोटे छोटे बच्चों को कुछ श्लोक रटवा करके, कुछ मंत्र रटवा करके, कुछ गाने भजन रटवा करके वह अपने जीवन की तो दुर्दशा करते ही हैं। हमारी संस्कृति, परंपरा, मूल्य के नाम पर बहुत ही अनिष्ट और अनर्थ हो रहा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु वह दिन भी लाना, धर्म के नाम पर ये अनर्थ करने वाले लोगों से इस देश को बचाना। छोटे छोटे बच्चों को जब कथाएं, इस तरह की बातें सिखा दी जाती हैं,
बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बुजुर्ग भोले भाले लोग, बहुत सारे जो आँख के अंधे गांठ के पूरे हैं, जब दंडवत करते हैं, साष्टांग उनके पीछे पड़ते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। जिन आप्त बनने के लिए दर्शन, उपनिषद, वेद, शास्त्रों की अध्ययन की आवश्यकता होती थी, एक विषय में पारंगत होने के लिए अथक परिश्रम करने की आवश्यकता होती थी, तब जाकर के वो विद्वान होता था, वो आप्त होता था। परंतु दुर्भाग्य से आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, 8-10 भजन रट लो, नाच गाना सीख लो, आवाज़ थोड़ी सी ठीक हो और राधे राधे करना क्षमा करिएगा। हम आज अपने महापुरुषों को, अपने संस्कृति को, परंपरा को कहीं ना कहीं हम अपनी अज्ञानता की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा नहीं रहे, हम कहीं ना कहीं उपहास के पात्र बन रहे हैं। पर आयुर्वेद कहता है ठीक है, कथा प्रवचन भाषण तुम सुन लो, वो आप्त तो नहीं हो सकते हैं, परंतु यदि आपको जीवन का कल्याण चाहिए, मोक्ष का सुख चाहिए, शरीर निरोगता को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो कहा कि उनके ज्ञान का अवहेलना कभी मत करना, कभी भी मत करना। तो यह जो है, यह आप्त उपदेश वास्तव में जितने भी जो शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वह सब कुछ आप्तोपदेश है। जो हमारे ऋषियों ने बैठ करके आज हमारे सामने वो नहीं है, तो इसीलिए यदि आपको कोई बहुत अच्छा उपदेश देने वाला, आपको जो है बताने वाला नहीं हो, तो आप परेशान मत होना। हमारे ऋषियों ने जो हम कुछ को जो ज्ञान दिया है, जो शास्त्र दिया है, आप जो है एकादश उपनिषद पढ़ा करिए, उसके लिए विविध विद्वानों ने जो भाष्य किया उनको पढ़िए, आप षड दर्शन को पढ़िए, आप बैठ करके चिंतन करिए, आप वेदों को पढ़िए। तो ये आप्त उपदेश हैं, ये परमात्मा की वाणी है, वेद की वाणी। हमको कभी समय मिला तो उन विद्वानों ने उन वेदों के मंत्रों में जो भगवान के द्वारा प्रदत्त वाणी के अंदर जो व्याख्याएं की है उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे जो विद्वान हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, जो गुरु परंपरा से जिन्होंने विद्याओं को जाना है, जो वर्षों रह करके जिन्होंने तप किया है, हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो हिमालय में रह करके, गुफाओं में रह करके, कंदराओं में रह करके तप को तप रहे हैं, वर्षों अपने शरीर को सुखा रहे हैं, ऐसे तपस्वियों की वाणी को हमें श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में यही आप्तोपदेश है। ये जो जानने की जो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रोग की स्थिति को भी जान सकते हैं। भाई मैं कहता हूँ आपको कोई आप्त पुरुष मिल जाए तो आपका ये सौभाग्य होगा। उससे तो रोग की जानकारी, अरे भाई जीवन की जानकारी हो जाएगी, उससे तो इस लोक और परलोक का भी कल्याण हो जाएगा। यह लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। बीमारी को भी जानोगे, रोगों को भी जानोगे, जीवन को भी जानोगे और जीवन के बाद मृत्यु को भी पहचानोगे। तो ऐसे आप्त पुरुष होते हैं। इसके लिए कहा कि आप्तोपदेश, ये आप्तोपदेश के द्वारा ही जीवन का कल्याण भी जान सकते हैं। तो आप्तोपदेश के द्वारा ही हम रोग और रोग की स्थिति, जो शास्त्र में जो बातें कही गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उसके द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं। तो क्योंकि आप्तोपदेश के ज्ञान होता है तो ही बाकी चीज़ें काम आती हैं। आप्तोपदेश वाली जो स्थिति गड़बड़ा गई तो सारा कुछ गड़बड़ा जाता है। तो ध्यान रखना, आज धर्म के नाम पर, आज अध्यात्म के नाम पर जो विविध तरह की दुकानें खुली हुई ना, और कुछ लोग, एक और दूसरी बात, तो जो जहाँ पर जिस देश में, जिस दुनिया में, जिस समाज में कहा कि जो पूजनीय पुरुष हैं उनकी निंदा होती हो, निंदकों की पूजा होती हो, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तो व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र प्रवर्धन्ते मरण व्याधि इस दुर्भिक्षम। तो इस तरह के जो भी शास्त्रों में कि मरण व्याधि और दुर्भिक्ष प्राप्त होती है, जहाँ विद्वानों का असम्मान होता है। कई बार हमारे एक मित्र थे, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो वो कहते थे कि आज भूखे मरते वेद के पंडित गधे चूरमा खाते हैं, वो बहुत बोला करते थे। सच बात है, जो वेद के विद्वान हैं आज उनको पूछने वाले हमने देखा है। एक परम विद्वान है, वो फटी धोती में रह करके अपनी तप और साधना कर रहा है, 4 श्लोक रटा हुआ, 4 भजन को गाने वाला, वो मज़े में है, बड़े बड़े सूटेड बुटेड होकर के। और जो लोग जो है महाराज कहें, खाने को माल मिले और स्वाद से भ्रमण कर रहे हैं। और मैंने देखा पूज्य मुरारी बापू जी ही ऐसे हैं, वो कहते कि मेरे आगे कोई पूज्य नहीं लगाना, परम पूज्य नहीं लगाना, श्रद्धेय नहीं लगाना। इसलिए सब लोग कहते हैं जब बात आती है तो मुरारी बापू,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परंतु बहुत सारे लोग जो हैं वह देवी देवता परम पूज्य परम सत्कर्णीय 1008 105 508 ये क्या है? क्षमा करना, मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं भी साधक, एक छोटा सा साधक हूँ। मैंने भी कभी हिमालय की कंदराओं को देखा है, उन साधुओं के सानिध्य प्राप्त किया है, उन गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिला है। वो 4000 5000 और 8000 नहीं है, वो 108 भी नहीं है, 1008 भी नहीं है। उनके पास आप जाइए, उनकी सरलता, उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता, वो सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए वो तप कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय हैं, हमारे लिए वो वंदनीय है, हमारे लिए वो लोग ही हमारे लिए उपदेश दे तो हम उसको अपना उपदेश मान सकते हैं। परंतु जो अपने अहंकार में, अपने तुष्टि के लिए, अपने दुनिया को चलाने के लिए, मैं तो उन कथावाचन को क्षमा करिएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनलों को हम चलाते हैं। तो मैं कहता हूँ कथावाचन हानि रहित बिजनेस है। बहुत सारे व्यापार में तो बहुत सारे नुकसान होने की संभावना है, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, परंतु कथा करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। जो कथा को जीवन में नहीं उतारते हैं, कथा के अनुसार जिनका आचरण नहीं है, कुछ ऐसे भी गृहस्थी 1-2 साधक हैं मैं जानता हूं जो कथा के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं, जो सोपाकी हैं और बिल्कुल मैं जो कहे भी दूं, जैसे मुरलीधर जैसे जो महाराज जी जैसे लोग हैं, वो मैंने देखा सोपाकी हैं, अपने हाथ का बना हुआ खाते हैं, घर से परे रहते हैं, जो तप करते हैं, तप करते हुए कथा करते हैं। बहुत लोग होंगे, क्षमा करिएगा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा करेंगे जो तप कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं। परंतु जिनका लक्ष्य सिर्फ कमाने के लिए कथा है, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आप दुनिया को बहका सकते हैं। आपकी स्थिति उस पंडित की जैसी है जो कथा में तो बैगन की कथा करता है, उसकी अवगुणों की कथा करता है, घर आकर के बैगन की सब्जी खाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से राष्ट्र की बहुत हानि हो रही है, उनसे भी आज राष्ट्र को बचाने की आवश्यकता है। श्रद्धेय स्वामी जी को मैं देखता हूँ, प्रातः से लेकर के सायंकाल पर्यंत वो लगे रहते हैं। आप्तोपदेश की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप तो को न समझने वाले जो इस तरह से भेड़ चाल की तरह से वो किसी के पीछे भी हु करके लग जाते हैं, उनसे भी समाज की हानि होती है। ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। आप्तोपदेश की समझने की आवश्यकता है। तो जो आप्त हैं उनके पीछे जो निरर्थक रूप से जो लगने वाले हैं, जो अपूज्य की पूजा करते हैं और पूज्य का जहाँ असम्मान होता है, असम्मान के लिए जो प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों से भी आज बचने की आवश्यकता है। हम बिना जाने सुने, हमारी मानसिकता इतनी विकृत हो गई है ना, यदि किसी की निंदा की बात हो तो हमारा कान कहता अच्छा और बताना और क्या हुआ, उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसके साथ उसका चक्कर है, वो तो ऐसा करता है। तो हमारा मन जो है ना, ये कलुषित मन बड़ा ध्यान देने का मन करता है। किसी को कोई निंदा हो रही हो, चुगली हो रही हो, और क्षमा करिएगा बहुत सारी माताओं बहनों को, इवन पुरुषों का समय भी किसी की निंदा स्तुति में ही हमारा सारा समय बर्बाद हो जाता है। वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा कर रहा है। परंतु उसकी जगह पर यदि हम ऐसा सोच लें, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, और जो अच्छा कर रहे हैं यदि उसका हम सहयोग करें तो बहुत ही दिव्य और भव्य बात हो सकती है। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, जैसे पूज्य स्वामी जी बहुत साधारण से भी साधु हों, सामान्य साधु भी हैं, कोई बुजुर्ग है तो जरूर वो प्रणाम करते हैं, पैर छू करके नमस्ते करते हैं, उनको जो प्रणाम और उनको जो है नमस्ते, ये एक अद्भुत परंपरा है। इस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कोई भी महापुरुष है, कोई अच्छा काम कर रहा है, एक बात ध्यान रख लेना, कोई भी व्यक्ति एक दिन में बुरा भी नहीं होता, एक दिन में अच्छा भी नहीं होता है। और जिन लोगों ने कभी गलतियां करी, त्रुटियां करी, उनको लेकर के सबको लपेटना अच्छा नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने कोई गलती और त्रुटि करी, यदि समाज के लिए किसी का कोई योगदान है तो उसको भी हमें विस्मृत नहीं होना देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने कोई समाज के लिए कोई कार्य किया है तो जरूर उसके लिए हमको प्रणाम और वंदन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यदि गुणग्राही बने, गुणग्राही का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन में जो शुभ है, जो मंगलकारी है, उसका हम ग्रहण करें। यदि कोई अमंगलकारी काम कर रहा है तो वहाँ से हम थोड़ा सा बच करके निकल जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको समझने से हम बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यह आप्तोपदेश
और आप तो कौन हैं, उन उपदेशों को सुनने की पात्रता भी चाहिए। कभी कभी हम किसी के पीछे लगने के लिए आंख मूंद करके भेड़ चाल, कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है, कोई किसी गुरु का चेला, जो गुरु तो सत्यानाशी ही है, उसका चेला अट्ठानाशी है, गुरु जी ने जो गड़बड़ करी उसको बचाने के चक्कर में सज्जनों को गाली देते फिरते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। तो ऐसे लोग अपने जीवन को तो बर्बाद करते ही करते हैं, दूसरे के बहुत सारे जीवन को भी संकट में डालते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि दोषों को जानना है तो दूसरे के जीवन को संकट से बचाना है तो आपको उपदेश पहले चाहिए। उसके बाद में कहा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जो इंद्रिय हैं, जो हमारे जो दिख रही है ना, जो इंद्रियां हैं, हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, विशेष करके ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उनके विषयों के द्वारा जो सन्निकर्ष उत्पन्न द्वारा जो नॉलेज होता है, उसको कहा कि आत्मा, मन और इंद्रियों से विषयों को परस्पर संबंध होने से जो दिखाई देता है, वह जो स्पष्ट है, जो संशय रहित है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी कि मैं संक्षिप्त में कहूँ तो जो स्वयं इंद्रियों से जो प्राप्त जो ज्ञान मन से किया जाता है, वह उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष से जो निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए आत्मा आदि का जो संबंध है, वह एक क्रम के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस तरह के आधुनिक युग में कहें तो विविध तरह के जो यंत्र के चिकित्सा के लिए जो यंत्र आदि का जो परीक्षण है, अलग अलग तरह के स्टेथोस्कोप से लेकर के अलग अलग तरह के जो परीक्षण है, थर्मामीटर हो, बीपी के लिए जो है बीपी मापने वाले उपकरण हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आधुनिक युग में जो निर्भर करता है, वो ज़्यादातर सारे जो परीक्षण हैं वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं, वह प्रत्यक्ष उसके अंतर्गत आते हैं, प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जो भी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह भी जो भी कुछ भी किया जाता है, ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। जो आप्तोपदेश है, आप्तोपदेश जैसे मैंने कहा कि वह बहुत उसके लिए ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्यक्ष के लिए दूसरे जो साधन हैं, यानी कि अपने ज्ञान के द्वारा, दूसरे संसाधनों के द्वारा जिसको जानते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसी तरह से अनुमान के लिए हमने पहले भी शब्द कहा कि प्रत्यक्ष के द्वारा जो एक अनुमान करते हैं, यानी कि उसके बाद में किसी चीज़ को देख करके फिर उसके बाद किसी चीज़ का निर्धारित करना अनुमान कहलाता है। अनुमान के लिए जैसे हमारे दर्शन शास्त्रों में बहुत ही एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कहीं धूम्र को देख करके अग्नि का अनुमान करना, किसी जलते और बाहर घर में से धुआं निकलते हुए को देख करके उसके घर में अग्नि जलते हुए का अनुमान करना। इस तरह से आयुर्वेद में विशिष्ट जो रोग का बोध हो जाना, इसको एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भी साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष यानी रोग का अनुमान करना, इससे ही शरीर के अंदर की चेष्टाओं को देख करके, बाहर की चेष्टाओं को देख करके अंदर की रोग की स्थिति का अनुमान करना, इसी को अनुमान कहा जाता है। जैसे कि बहुत तरह की जो रोगों में अनुमान के द्वारा ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह हैं या फिर दूसरे कई तरह के जो रोग वगैरह हैं, सीधे तो नहीं दिखाई देते हैं और कई बार शास्त्र के ज्ञान से भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, तो उस स्थिति में हम अनुमान के द्वारा रोग की पहचान करते हैं। इसके बाद हो गया आप्तोपदेश की मैंने बात करी, अनुमान की बात करी। तीसरी युक्ति का अर्थ है ऐसी बुद्धि जिसको कहा ना कि चौथा ये प्रत्युत्पन्न मति, यानी आप्तोपदेश प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया। और अनुमान के बाद में कहा कि अनुमान के बाद होता है युक्ति का अर्थ है कि ऐसी बुद्धि जो एकदम तुरंत जो है कई विषयों को समझने वाली है कि ऐसा ऐसा लक्षण है, जिसका ये कारण है। यदि उसको देख रहा है कि वो कह रहा है जी मेरे को बहुत बेचैनी हो रही, तो सीधा कहेगा अच्छा कब्ज तो नहीं है, या फिर कहा कि अच्छा इस तरह से जो है तेरे को मानसिक तनाव है, तो तेरे को कहीं किसी तरह से कोई कठिनाई तो नहीं हुई थी, कोई बाद में कोई जीवन में कोई प्रतिकूलता तो नहीं है, संघर्ष तो नहीं है, तुरंत अंदाज़ा लगाना, उसको हम युक्ति कहते हैं। उस युक्ति की जगह से जैसे भूमि के संयोग से बीज, ऋतु के संयोग से फसल की उत्पत्ति होती है, और इसी तरह से युक्ति से जो है व्याधि की शांति होती है। युक्त ये चतुष्पाद, जैसे मैंने कहा कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इसके द्वारा जो है हम रोग की सही जानकारी पता कर सकते हैं। इसीलिए कहा बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जात, कि यानी बहुत सारी तरह के जो रोग हैं इनको हम जान करके सही ढंग से हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी युक्ति के बाद में दूसरी बात आती है प्रश्न परीक्षा। वैद्य भी
बहुत तरह की जो इन चीज़ों के द्वारा नहीं पता कर पाता है, तो प्रश्न परीक्षा के द्वारा मुझसे पूछ करके अलग अलग तरह से क्या खाया था, क्या पिया था, क्या खाने की इच्छा है, किस तरह की स्थिति में हो, वो प्रश्न परीक्षा भी एक बड़ी बात है। और इससे सारी चीज़ों के जिसमें जानकारी होती है, फिर चिकित्सा होती है। हालांकि इसमें नाड़ी परीक्षा आदि अनेक विध परीक्षाएं हैं, जो अष्टविध परीक्षा है उसके विषय में भी हम बाद में बात करेंगे और आपको अच्छी तरह से बताएंगे क्या है नाड़ी परीक्षा, क्या है अष्टविध बाकी परीक्षाएं। तो ये चतुर्विध परीक्षा के विषय में हमने बात की और इससे हमने जाना कि किस तरह से हम रोग में क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, क्या रोग की स्थिति है, इस तरह से चिकित्सा करी जाती है। यदि इस पर आप ध्यान दे देंगे, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप उन ऋषियों की बातों पर ध्यान देंगे कि आपके जीवन में लाभकारी है, अलाभकारी है, इस तरह से ध्यान रखेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि इसको अलग अलग तरह से यदि हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष जो लक्षण है रोग के कारण, उनसे बचेंगे, अनुमान लगाएंगे कि इनसे बीमार हो सकती है, या युक्तिपूर्वक हम आश्रय लेंगे, तो निश्चित रूप से हम रोगों से बच सकते हैं। और भी जानकारी के साथ हम फिर इसी कड़ी को निरंतर आगे चालू रखेंगे। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए विदा। ओम नमस्ते। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही करना है आयुर्वेद से।